प्रोफेसर संगीत रागी, अभी बच्चों को अगर इस मॉड्यूल के जरिए ये बताया जा रहा है, इतिहास का ये पहलू वाकिफ उससे करवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? कांग्रेस को कहीं खलनायक बनाने का प्रयास तो नहीं है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, पहले एक अभी जो सवाल उठा उसका मैं उत्तर दे देना चाहता हूं। अनटचेबिलिटी और आरक्षण को लेकर के, अनटचेबिलिटी को लेकर के वसंत व्याख्यानमाला में परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने तत्कालीन कहा था कि यदि अस्पृश्यता अपराध नहीं है तो मानवता के प्रति और कोई अपराध हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, आरक्षण अच्छे लोगों को मिले, जरूरतमंद लोगों के लिए इसके लिए समीक्षा की बात कही गई थी। आरक्षण खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नहीं कहा, और परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने फिर इस बात को दोहराया है कि एक भी व्यक्ति हिंदू समाज का यदि पीछे छूटा हुआ रहता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये बात परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा है। अब आते हैं कि क्या पार्टीशन, सब कोई जानता था कि जून 1948 में पार्टीशन होना था। एकाएक 3 जून 1947 को हुआ कि हम पार्टीशन करने जा रहे हैं। अब इतनी जल्दीबाजी में कौन था? क्या पंडित नेहरू इतनी जल्दीबाजी में थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन उसके हिस्से थे? क्या ब्रिटिश एजेंसियां उस समय की इसके हिस्से थे इस एकाएक करने के? जी, आप ध्यान दीजिए, 8 जुलाई को जो आपका जो बॉर्डर तय हुआ पाकिस्तान के लिए, 8 जुलाई को रेड क्लिफ की घोषणा होती है और 15 अगस्त को आपको आज़ादी मिलती है। 17 अगस्त को बाउंड्री निर्धारित होता है कि यानी कि ये हिस्सा पाकिस्तान का होगा, ये हिंदुस्तान का होगा। 1931 की जनसंख्या उसका आधार बनता है। तो इतनी जल्दीबाजी में कौन था, इसका गुनहगार कौन था? और पहली वोट चोरी से तो प्रधानमंत्री इस देश का, नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहली वोट चोरी वहां से शुरू हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी वर्किंग कमेटी ने पंडित नेहरू को तो नाम भी नहीं लिया था। तो कौन सी ऐसी ताकतें थी जिनको लगता था कि यदि देश के प्रधानमंत्री नेहरू तो देश को मन मुताबिक ब्रिटिशियों के अनुसार हाँका जा सकता है? इसका जवाब देना चाहें आप? यदि पटेल बनते हैं तो देश को उस अनुसार नहीं हाँका जा सकता है। देखिए, संगीत रागी जी बिल्कुल। साबरा साहब, एक मिनट सर, और भी लोगों को बोलने दीजिए, चूंकि बहुत बड़ा पैनल है, सबको मौका में देना चाह रहा हूं। आप पंकज शर्मा जी, कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा, ठीक, आता हूं साबरा साहब, मैं आऊंगा, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, अपनी बात रखिएगा। पंकज जी लगाया और कांग्रेस जवाब नहीं देगी। अच्छा ठीक है, बोलिए जल्दी से साबरा साहब, 20 सेकंड में। और भी लोग हैं ना, आप देख रहे हैं पैनल कितना बड़ा है, सबकी बात आनी चाहिए। मैं समझ रहा हूं, ठीक है, जल्दी जवाब, इसका जवाब यहीं पर देना जरूरी बनता है। अच्छा दीजिए, आप जल्दी दीजिए, 20 सेकंड में। झूठ परोसा जा रहा है। बात यह थी कि उस समय तक दंगे भड़क गए थे और बंगाल में, बिहार में और पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे। अंग्रेजी सरकार को पहली बात तो इसका एक फिक्र था कि यहाँ पर कोई सिविल डिसोबीडियंस जैसा ऐसा मूवमेंट नहीं हो जाए। दूसरी बात जो है, उनको यह था कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हार चुके थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर हार, ठीक है, आप इतिहासकारों को भी जरा बोलने दीजिए। आप लोग तो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं, मेरे साथ कई हिस्टोरियंस हैं, जरा उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन उससे पहले पंकज शर्मा जी, अगर अपनी बात आप रखना चाह रहे हो। 10 सेकंड, ठीक है साबरा साहब, नहीं सर, सब नहीं हो पाएगा ना, बाकी मेहमान भी आते हैं, आप मेरा उत्तर पूरा नहीं होने देंगे ना। 10 सेकंड ले रहा हूं, 10 सेकंड। तीसरी बात तो बोलने दो। 2 बातें मैंने कही कि अंग्रेज जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हार चुके थे और वो भी खुद कमजोर हो चुके थे, वो भारत के अंदर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। इस चर्चा की शुरुआत में एक बात कही शहजाद पूनावाला ने कि अनफिल्टर्ड इतिहास बच्चों को क्यों ना बताया जाए, क्यों ना पढ़ाया जाए। पंकज शर्मा जी, चलो मैं बाद में बताता हूं। देखिए, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इतना लंबा कहा कि मैं आरक्षण लागू कर रहा हूँ। नहीं, सेवक संघ ने क्या कहा था? अरे इनको बोल लेने दीजिए पहले भाई। नहीं, आप पहले बोल लीजिए। नहीं यार, आप बोलिए पंकज जी, रखिए अपनी बात है। अब मैं भी आप ही की बात कह रहा हूँ सपरा साहब, दूसरों को भी थोड़ा मौका मिलने दीजिए, इसमें कौन सी बात है भाई? अगर संगीत रागी जी मुझे रोके या शहजाद रोके तो मैं समझ सकता हूँ, आप ही मुझे बोलने से रोके दे रहे हैं। अजीब बात है, आप ही की बात आगे बढ़ाएंगे पंकज जी, बोलने दीजिए। मैं नहीं रोक रहा हूँ किसी को भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषणा की आरक्षण लागू करने की, कि मैं आरक्षण लागू कर रहा हूं,
आरएसएस ने खुलकर उसका विरोध किया। उसके पहले 1965 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने आरक्षण का विरोध किया, जातिवाद का, छुआछूत आधारित जातिवाद का खुलकर समर्थन किया। 2015 में मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही। 2017 में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं ने आरक्षण की समीक्षा करने की मांग की। फिर 2019 में दोबारा कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। चूंकि इतनी बार ये बात वो कह चुके थे, इसलिए मोहन भागवत जी को फिर से ये साफ करना पड़ा, स्पष्ट करना पड़ा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन दरअसल असलियत यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह आरक्षण के खिलाफ है। ठीक है, शहजाद इस पर अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं छोटे में, फिर मैं आता हूं बहुत छोटे में, जल्दी से। बहुत छोटे में। देखिए अखिलेश जी, ये आपका शो जी, आपका शो है, आपके डिबेट है। संगीत जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। संगीत जी इफ यू डोंट माइंड 10 सेकंड। आप किसको बुलाते हैं आपके विवेक पे। अभी चरणजीत सापरा जी पंकज जी को बोलने भी नहीं दे रहे थे। वैसे पंकज जी को आपने बुलाया एज ए एनालिस्ट या पत्रकार। पंकज जी कांग्रेस के हिंदी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी है, तो वो कांग्रेस के ही है। अब जो आदमी अपने बारे में डिस्क्लोज, मेरे पास वीडियो में चला दूंगा, जो आदमी अपने बारे में डिस्क्लोज नहीं करता वो आरएसएस पे कितना झूठ बोलता होगा, वो आरएसएस के बारे में कितना झूठ बोलता होगा। आपने डिस्क्लोजर दिया अपना कि मैं तो चरणजीत सापरा का बी टीम हूं। पहले आपकी विश्वसनीयता क्या है? पहले तो इनकी विश्वसनीयता क्या है कि जो कांग्रेस से हैं वो पत्रकार के रूप में आ रहे हैं। बताइए, ऑफिशियल मैं सुना दूं, बाइट ही सुना देता हूं। रहने दीजिए, व्यक्तिगत नहीं होना, विषय पे आइए। नहीं, व्यक्तिगत का सवाल ही नहीं। अभी दूसरी बात, अपनी बात रखिए। दूसरी बात, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास वीडियो में चला दूंगा, मैं वीडियो लेकर आया हूँ, चला दूंगा। अब सुन लीजिए, पंकज जी फड़फड़ाना नहीं है, पंकज जी फड़फड़ाना नहीं है। केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी तक, क्योंकि संगीत रागी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक थोड़ा इतिहास के नजरिए, इतिहासकारों के नजरिए से भी इस विषय को समझें, क्योंकि उनके पास जाना जल्दी से वरिष्ठ है, वो बोलना चाहते हैं। मैं 5 सेकंड में अपनी बात रख दूंगा कि चाहे वो मंडल कमीशन को लागू करने की बात हो, और वो बीजेपी रूल्स गवर्नमेंट ने किया है, सपोर्टेड गवर्नमेंट ने किया है, और मंडल का विरोध इंदिरा जी ने, फिर राजीव जी ने किया। मुस्लिम को दे देना SC ST OBC का आरक्षण यूपीए के जमाने से लेकर कर्नाटका में, इसके कई उदाहरण हैं। तो आरक्षण विरोधी कौन है, इसके प्रमाण सबके पास उपलब्ध है। चलिए, आपकी बात हो गई। Zee News।